Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now we will go into the Word of God. अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। The topic for today's discussion is May you be like Rachel and Leah. और आज के जो मनन का शीर्षक है, तुम राहेल और लिया के समान आशीषित हो। This message is for every one of us. ये हम सब के लिए ये वचन है। But if you specially ask, this message can be related to women. और अगर आप विशेष रीति से पूछे तो ये स्त्रियों के लिए बहुत ही विशेष वचन है। Let us turn our Bible to the book of Ruth chapter 4 verse 11. रूत की पुस्तक हम लेंगे, उसका 4वां अध्याय, उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। Yes. तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एफ्राता में वीरता करे और बेतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। The blessing which is given to a girl child, और एक जो बच्ची को, बेटी को दी जाती है आशीष, is may you be like Rachel and Leah. कि तुम राहेल और लिया के समान बनो। Why it is told like that? और क्यों ऐसा कहा जाता है? Out of our forefathers Abraham, Isaac and Jacob, और हमारे कुल पिता जो हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब, the greatest is Jacob, उनमें सबसे महान है याकूब। and the reason is और उसका ये कारण है that Jacob is the one who became as Israel, और याकूब ही हैं जो इस्राएल बने। and there was a nation which was formed through his children. और उनके संतान द्वारा एक जाति बनी थी। So now Rachel and Leah are responsible for that nation to be to come into existence. और उस प्रांत को या उस जाति को उपस्थिति में आने के लिए राहेल और लिया जिम्मेदार हैं। So the top priority for a girl is to build the family. तो एक स्त्री का सबसे उत्तम जो उसकी मुख्यता होनी चाहिए वह है एक परिवार स्थापित करना। Unfortunately, today many women don't understand this. और दुख की बात यह है कि आजकल बहुत सी स्त्रियां इस बात को नहीं समझती। They think after marriage they should enjoy for some time or relax for some time. वे सोचते हैं कि विवाह के बाद कुछ समय उन्हें आनंद उठाना है, कुछ समय उन्हें बिल्कुल फ्री रहना है बच्चे जन्म देने से पहले। In a gap of 24 hours, 24 घंटों के समय में God is giving us almost every night for sleep. और परमेश्वर हर रात हमें सोने के लिए समय देते हैं। So that period is called the rest period. और वही होता है आराम करने का समय। After that, in a span of every 7 days, और उसके बाद हर 7 दिन में एक बार God gives 1 day as rest. एक दिन विश्राम का परमेश्वर देते हैं। Apart from this rest, इस आराम के अलावा night rest and the weekly 1 day rest, और जो रात को सोने का आराम और फिर हफ्ते में एक दिन का विश्राम, every 2 months or 3 months, people start feeling they need some change. और लोग ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं 2-3 महीने में एक बार कुछ चेंज चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए जीवन में। So they say, I want to relax here, I want to go out for some sightseeing or somewhere. So they mentally want to are tuned in that way nowadays. और आजकल ऐसे उनकी मानसिकता हो गई है कि वो ऐसा महसूस करते हैं 2-3 महीने में मुझे कहीं ना कहीं जाना है कुछ घूमने के लिए ताकि मेरे मन को एक चेंज मिले। Actually going to picnic itself is a tension. और पिकनिक पर जाना ही एक तनाव की बात हो जाती है। Okay, planning and booking the ticket and going in there, but somehow people love that. उसके लिए योजना करना, उसकी तैयारी करना, लेकिन लोग इसे पसंद करते हैं। So after all this breaks, और इन सब छोटी छोटी छुट्टियों के बाद
a person doesn't want to do the basic what a person has to do. और एक मनुष्य को जो काम दिया गया है उसे ही नहीं करना चाहता। What is that? वो क्या काम है? Build the family. परिवार को स्थापित करो। May you be like Rachel and Leah means you have to build the family. तुम राहेल और लिया के समान बनो, इसका मतलब तुम्हें परिवार की स्थापना करनी है। One person went to ask a rabbi. एक मनुष्य एक रबाई के पास गया पूछने के लिए। He asked, Rabbi, please tell me the way how I should not have any test in life. और उन्होंने पूछा, रबाई आप कोई तरीका बताइए जिससे मुझे जीवन में कोई भी परीक्षा ही ना आए। And the rabbi answered, और रबाई ने ये जवाब दिया, instead of this you ask a question how I can die immediately. और ये कहा कि इसके बदले में तुम ऐसा सवाल करते कि मैं तुरंत कैसे मर जाऊं। So this person asked, what you are giving an answer like this? तो इसने पूछा, क्यों आप ऐसे उत्तर दे रहे हैं रबाई? Rabbi told, रबाई ने कहा, what else to say? और मैं क्या कहूं तुमसे? How you can lead a life without any test? बिना कोई परीक्षा के तुम कैसे जीवन बिता सकते हो? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we have to understand every day there will be test for us. हमें समझना है हर रोज हमारे सामने परीक्षा आएगी। When Jesus Christ came to this world, जब यीशु मसीह संसार में आए, he himself had tests. उनको खुद परीक्षा का सामना करना पड़ा। So many tests. इतनी परीक्षाएं। So every day for us also there will be tests. तो रोज हमारे सामने भी परीक्षाएं आएगी। So what we should do? हमें क्या करना है? Overcome the test every day. उस परीक्षा पर हमें सफल होना है, जयवंत होना है। That is the reason in Revelation chapter 1, 2 and 3. इसके लिए प्रकाशित वाक्य के 1, 2 और 3 अध्याय में Many times it is given to the one who overcomes, to the one who overcomes. बहुत बार यूं लिखा है कि जो जयवंत होगा, जो जयवंत होगा, जो जयवंत होगा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, building the family, this has tests, this has problems. First we have to understand that. परिवार को स्थापित करने में क्लेश आता है, परीक्षाएं आती हैं, हमें इस बात को समझना है। Firstly, mentally we have to be prepared for that. पहले मानसिक रीति से हमें उसके लिए तैयार होना है। How was Paul able to overcome all the issues and struggles what he faced? और जो भी संघर्ष का सामना किया पौलुस, कैसे उन सब का सामना कर पाए? He knew it is going to come. वह जानते थे कि उनके सामने क्या खड़ा है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So two women has put in a great effort to build a nation, Israel. और 2 स्त्रियों ने बहुत ही संघर्ष किया है एक देश या एक प्रांत इस्राएल को स्थापित करने के लिए। So we are going to see about both the women. तो दोनों स्त्रियों के बारे में हम देखेंगे। And finally we are going to see a key point. और आखिर में एक मुख्य विषय हम देखेंगे In both of them, दोनों में, for which God says, I am going to bless you or I am going to reward you. और जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें उसका प्रतिफल दूंगा। That is how the nation has got formed. वैसे ही ये देश उत्पन्न हुआ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So first we will see about Leah. पहले हम लिया के विषय में देखेंगे। Secondly we will see about Rachel. और फिर राहेल के विषय में देखेंगे। Okay, number 1, life of Leah. लिया का जीवन। Genesis chapter 29 verse 17. उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय उसका 17वां पद हम देखेंगे। Genesis chapter 29 17. उत्पत्ति का 29 का 17। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। Leah had a weak eyes. और लिया की बहुत ही कमजोर आंखें थी। Rachel was lovely figure and very beautiful. लेकिन राहेल जो थी बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। Now, the Bible doesn't say Leah was not beautiful. और बाइबल में ये नहीं लिखा कि लिया सुंदर नहीं थी।
But what it is told there, लेकिन क्या लिखा है वहां पर? her eyes was weak. उनकी आंखें धुंधली और कमजोर थी। The rabbis are telling the reason why her eyes was weak. रबाई इसका कारण बताते हैं क्यों उनकी आंखें कमजोर थी। The name Leah means dove. और लिया ए नाम का अर्थ है कबूतर। Now, dove, if you see, the eyes of a dove will always have water in the eyes. अगर आप कबूतर को ध्यान से देखेंगे उसकी आंखों में हमेशा नमी रहती है। Leah's eyes had water always. लिया की आंखों में भी हमेशा पानी रहता था। How? What is the reason for water? और क्यों ये आंखों में इनके पानी रहता था? In those times, there was a practice that they will tell the children, you are going to marry this person only. और उन समय में ऐसी रीति रिवाज थे कि बच्चों को पहले ही बता दिया जाता था कि तुम्हारा विवाह इसके साथ होगा। This is your uncle's son, this is your auntie's son, you are going to get married. Like that they will tell from the beginning. और शुरुआत से ही बोला जाता था ये तुम्हारा मामा का बेटा है, ये तुम्हारे ये हैं भाई हैं जो जिनसे विवाह होगा, तुम्हारा विवाह किया जाएगा। So they told Leah that she is going to marry Esau. तो लिया से बताया गया था कि ईसौ उसके साथ विवाह करेगा। Now Esau was a man with a very huge physical structure. और ईसौ बहुत ही बड़े कद का, इतना मोटे कद का आदमी। But more than the huge or not, he was looking very rough with lot of hair in the body. और उनका जो मोटापन के अलावा वो ऐसे तगड़े दिखाई पड़ते थे, बहुत ही उनके शरीर पे बाल थे और बहुत ही कठोर दिखाई पड़ते थे। What was Jacob doing? याकूब क्या कर रहे थे? Jacob was a tent dweller. वह तंबुओं का वासी था। So he was always staying in the tent, means he was the person who used to meditate the Torah. तो याकूब ऐसा मनुष्य जो हमेशा तोरा पर मनन करते रहते। But what about Esau? लेकिन ईसौ के विषय में क्या? He was a hunter. वह एक शिकारी था। Now this poor girl Leah wanted to tell that she doesn't like Esau, because the thought of marrying Esau itself, she is getting terrified. तो लिया बताना चाहती थी कि उसे ईसौ से शादी नहीं करनी है क्योंकि उसके ख्याल से ही वह कांपने लगती थी। But we should know who is their father. लेकिन हमें समझना है उसके पिता कौन थे। The father is Laban. और वह है लाबान। I have told you many times who is Laban. मैंने आपको कई बार बताया है लाबान कौन थे और कैसे थे। Number 1 cheat in the world. सबसे नंबर 1 धोखेबाज He is Laban. वह है लाबान। So can this girl tell her father? क्या ये लड़की अपने पिता से कह पाती? No. नहीं। So nobody is going to listen to her. कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। So what happened? She started crying about तो it. इसके बारे में उसने आंसू बहाना शुरू कर दिया। If you cry for 2 days, अगर 2 दिन आप रोते रहेंगे, now you see how your face is swollen. आप देखेंगे कैसे आपका चेहरा सूज जाएगा। Only 2 days if you cry. सिर्फ 2 दिन रोने से। But this girl is crying for a lifetime. लेकिन ये तो कितने समय काल से रोती आ रही है। So the face appearance has changed. तो उसके मुख का जो रूप है वही बदल गया। So it doesn't mean Leah was not beautiful. इसका मतलब नहीं कि लिया सुंदर नहीं थी। But Leah's face, this part was swollen. That is the reason it is written in the Bible, Leah had weak eyes. और उसका चेहरा इस भाग में बहुत सूज गया था, इसलिए लिखा गया है कि उसकी धुंधली आंखें थी। Eyes and heart have a connection. आंखों का और हृदय का एक संबंध होता है। You go to doctor. आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। You say, doctor, I have body pain, I am having fever. आप कहते हैं मुझे शरीर में पीड़ा है, मुझे बुखार है। You know what the doctor will do? क्या आप जानते हैं डॉक्टर क्या करेंगे? He will just pull your eyes and he will check how is your eyes. और आपकी आंखों को ऐसे हाथ रखकर वो देखेंगे कि तुम्हारी आंखें कैसी हैं।
Now you will think, Are, I am telling about body pain, you are checking the eyes. आप सोचेंगे मैं तो शरीर की पीड़ा बता रहा हूँ, आप तो मेरी आंखों की जांच कर रहे हैं। Because the doctor knows there is a connection between eyes and heart, eyes and other parts of the body. क्योंकि यो डॉक्टर जानता है कि आंखों में शरीर के दूसरे अंगों के साथ एक संबंध होता है। Now those times treatment by just looking or just touching you, they will find out what is the problem. और उस समय में तो सिर्फ आपको देखने से या आपको छूने से वह क्या समस्या है जान पाते थे। If you tell a girl is feeling very drowsy, अगर कहते हैं कि कोई लड़की को बहुत ही जैसे उसको चक्कर आ रहा है, in those times उन दिनों में they will call the physician, और वह उस फिजिशियन को बुलाते and the physician will come home, और वह घर आते थे and the physician will just check the pulse. और वह उनके पल्स को ऐसा ही देखते थे कैसे चल रहा है। After checking the pulse, और पल्स की जांच करने के बाद the physician will say, और वो डॉक्टर कहती, your daughter is pregnant. तुम्हारी बेटी तो गर्भवती है। By just holding the hand, he will say. और सिर्फ उसके हाथ को थाम कर वह बता देते थे। But today we can't expect that. लेकिन आज हम इसकी आशा नहीं कर सकते। Even if somebody knows what is the matter, अगर कोई जानता भी है कि क्या है विषय, they will give a big list of tests. एक बहुत ही बड़ी सूची दे देते हैं कि ये टेस्ट कराने हैं। Dr. Archana Kumar should forgive me, डॉक्टर अर्चना कुमार मुझे क्षमा करें, or any other doctors here should forgive me. या यहाँ पर कोई और डॉक्टर हैं तो मुझे क्षमा कीजिए। They will first give one list of tests. पहले एक बड़ी सूची दे देते हैं टेस्ट कराने की। You go for a heart problem. आप किसी दिल के समस्या के लिए अगर जाते हैं, They will say ECG, echocardiogram, a treadmill test, and that test, and finally they will say nothing. There is no problem. ECG, echocardiogram, treadmill test ये सब लिखे फिर आखिर में बोलेंगे कुछ समस्या नहीं है। Now that is today's situation. आज की स्थिति वैसे ही है। Now those times when they see the eyes, they will say there is a problem in the heart. और उस समय आंखों को देखकर बता देते थे कि तुम्हारे दिल में कोई समस्या है। Now God wants to check the heart, not the face. परमेश्वर हृदय की जांच करना चाहते हैं, ना कि बाहरी रूप को। Now let us turn our Bible to Psalms 119 verse 2. भजन 119 उसका दूसरा वचन हम लेंगे। Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। Following the word of God is one thing. परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना एक बात है। When you follow also, जब आप पालन भी करते हैं, God is checking the heart. परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। Are you following with the true heart God wants to check? क्या आप सच्चे दिल के साथ उनका आज्ञा पालन करते हैं? God is talking about David. परमेश्वर दाऊद के बारे में कहते हैं, I have found a man close to my heart. कि मैंने ऐसा मनुष्य मुझे मिला है जो मेरे हृदय के करीब का है। God sees the heart. परमेश्वर हृदय देखते हैं। I will show you another one verse. एक और वचन दिखाऊंगा। Proverbs chapter 23 verse 26. नीति वचन का 23 अध्याय उसका 26वां वचन। Proverbs 23:26, yes. हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। Now see this wise saying. अब देखिए ये कितने बुद्धि के वचन हैं। Give me your heart अपना मन मेरी ओर लगा and let your eyes delight in my ways. तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। Now there is God says about a connection between eyes and heart. और यहाँ पर देखिए आंखों और हृदय के बीच में परमेश्वर एक संबंध बताते हैं। So Leah's eyes was filled with tears. लिया की आंखें आंसुओं के साथ भरी हुई थी। Not because she is having an eye problem. इसके लिए नहीं
क्योंकि उसको आंख की समस्या थी। The problem is in the heart. समस्या उसके हृदय में है। There is a pain in the heart. उसके हृदय में ऐसा एक पीड़ा है। She is being told that she has to marry a person whom actually she doesn't like. उसे कहा जाता है कि तुम्हें ऐसे मनुष्य से विवाह करना है जिसे वो पसंद ही नहीं करती। Leah was hated by people. लिया को लोगों ने नफरत की। Now we know after her marriage what happened. हम जानते हैं उसके विवाह के बाद क्या हुआ था। First son Reuben. पहला बेटा रूबन। What is the meaning of Reuben? रूबन का मतलब क्या है? God saw. परमेश्वर ने देखा। Reuben, रूबन God saw. परमेश्वर ने देखा। Second son दूसरा बेटा Shimeon. शिमियोन God heard. परमेश्वर ने सुना। Third son तीसरा बेटा Levi. लेवी God joined. परमेश्वर शामिल हुए। So Reuben, Shimeon, Levi, रूबन शिमियोन लेवी God saw, परमेश्वर ने देखा, God heard, परमेश्वर ने सुना, God joined. परमेश्वर उसमें शामिल हुए। She is each time thinking her husband will love her. हर बार वह सोचती है कि उसका पति उससे प्रेम करेगा, But husband is not loving. लेकिन उसका पति प्रेम नहीं करता। And finally, there will come a point which is called the frustration point. और आखिर में ऐसी एक स्थिति आती है जहां पर पूर्ण रीति से निराशा। We will say, no, I am fed up now. I cannot bear this anymore. I am fed up. और हम कहते हैं ना कि मैं तंग आ चुका हूं, मैं अभी इससे ज्यादा नहीं सह सकता। But that frustration point came. लेकिन वह निराश वाली स्थिति आई। But that frustration has worked to a good thing. लेकिन ये जो निराशा आई ये भलाई में बदल गई उसके जीवन She में। says, I am going to praise God. वह कहती है मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगी। Many people's frustration is going in other direction today. बहुत से लोगों की निराशा आजकल दूसरी ही दिशा में चली जाती है। When they get frustrated, they say, no, I am not going to pray. I am not going to come to church. I am not going to do anything. This is how frustration is going in for many people. और आजकल जब लोग निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तो ये कहना शुरू करते हैं मैं आगे से प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं आगे से चर्च नहीं मैं जाऊंगा, ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं। But Leah's frustration, finally she said, now I am going to praise God. लेकिन लिया ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां पर उसने कहा मैं आगे से परमेश्वर की स्तुति करूंगी। In the Bible, बाइबल में the first person who said thank you to God is Leah. सबसे पहले जिसने परमेश्वर को धन्यवाद कहा वह थी लिया। Nowadays, many people don't have the habit of saying thank you for anything. आजकल लोग धन्यवाद करने के लिए तैयार ही नहीं होते किसी भी बात के लिए। Because they think they deserve everything in life. क्योंकि वह सोचते हैं कि इन सब को उनके अधिकारी हैं, वह उन सब के लिए योग्य हैं। I want to ask one question to you. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। How many of you use the word thank you in your house at least once a day? अपने अपने घरों में कम से कम एक बार क्या ये शब्द धन्यवाद का इस्तेमाल करते हैं आप? How many of you? कितने लोग आप में से? Yes, I see many hands. Very good. Thank you. बहुत से हाथ मैं देख रहा हूँ। Thank you. At the same time, many hands are not raised also. कई हाथ नहीं भी उठे हैं। Thank you. You need to say thank you to your wife, thank you to your husband, thank you to your children, thank you to your parents, thank you inside the house. आपके घर के अंदर अपने पति को आपको धन्यवाद कहना है, पत्नी को धन्यवाद कहना है, माता पिता को धन्यवाद कहना है, अपने बच्चों को धन्यवाद कहना है। If you don't say thank you, it means there is a lot of gammon. What is that? Jealous. Pride. There is a lot of pride inside us. अगर आप धन्यवाद नहीं कह पाते इसका मतलब आपके अंदर बहुत घमंड है।
Now you think, oh, I deserve. You are supposed to do this. You are supposed to do it. That is what some people's inside the heartbeat is like that. और कुछ लोगों का हृदय ये सोचता है, ये तो इसका काम है, इसे तो ये करना ही है, ये तो इसकी जिम्मेदारी है, तो हम धन्यवाद ही नहीं करते। God doesn't like an ungrateful heart. और परमेश्वर ऐसे हृदय को नहीं पसंद करते जिसमें आभारीपन ना हो। In our life we meet many people when we go out. हमारे जीवन में बहुत से लोगों से मुलाकात हम करते हैं। Why not we say one thank you? क्यों ना हम एक बार धन्यवाद कह सकें। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। There was a man who was working in an airline. एक हवाई जहाज कंपनी में एक मनुष्य काम करता था। He was working in the airline called Air Canada. एयर कनाडा इस हवाई जहाज के लिए काम करते थे। He was in the counter. और वह काउंटर में बैठते थे। And there was a last minute, a flight is going to take off, and there was a big queue. People were checking in. और एक आखिरी समय आ गया था, हवाई जहाज निकलने को था। उस समय बहुत तेजी से सब लोग चेकिंग कर रहे थे। There was a long queue. बहुत बड़ी पंक्ति थी। A man who was standing in the last, और एक मनुष्य जो आखिर में खड़ा था, he passed all the people and straight he came and gave his boarding pass, gave his ticket to the counter staff. और वह सबको पार करके सीधा आगे आ गया और अपना पासपोर्ट और अपना टिकट दिया उसने काउंटर में। Give me my boarding pass. मेरा बोर्डिंग कार्ड दीजिए मुझे। So this boy who was standing in the counter, तो ये लड़का जो काउंटर में खड़ा था, he told, sir, you please come in the line. उसने कहा, सर आप कृपया करके आप पंक्ति में आइए। He said, no, I have to go fast, so please give me. उसने कहा, नहीं मुझे जल्दी जाना है इसलिए मुझे दीजिए। He said, sir, okay, but please come in the line. उसने कहा, ठीक है मैं समझता हूँ लेकिन आप पंक्ति में आइए। He said, no, I can't come. उसने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकता। If you are not taking me in this flight, you will lose your job. अगर तुमने अभी मुझे नहीं दी, तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। I am a partner in this airline. इस एयरलाइन में मैं एक पार्टनर हूँ। You have to give my ticket. मेरी बोर्डिंग पास देना पड़ेगा तुम्हें। He said, sorry, sir, you have to come in the line. उसने कहा, सॉरी आपको क्यू में ही आना पड़ेगा। So this man went. तो यह व्यक्ति गया। Within 1 week time, there is a order from the office that you have to be removed from the job. तो एक हफ्ते के बाद उस लड़के को मालूम पड़ा कि उसकी नौकरी चली गई। So he went and asked the management. उसने मैनेजमेंट से जाके पूछा, why you are removing me from the job? और क्यों आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? Give me one reason. एक कारण बताइए। I have done my job everything correctly. और मैंने अपना काम सही रीति से करते आया हूँ मैं। They said, no, we don't want to say any reason. You have to be removed from the job. उन्होंने कहा, हम कोई कारण नहीं बताना चाहते लेकिन तुम्हारी नौकरी गई। He said, no, but I am going to go to the court. उसने कहा, नहीं मैं कोर्ट में अपील करूंगा। So he went and asked the people to approach the court. उन्होंने जाके लोगों से कहा कि आप कोर्ट में केस दर्ज कीजिए। But before that the management said, लेकिन उसके पहले मैनेजमेंट ने कहा, you tell me one incident. तुम मुझे एक घटना बताओ। People have appreciated your work. जहां पर लोगों ने तुम्हारे काम की प्रशंसा की है। One incident. कोई भी एक घटना बताओ। We are giving you this job. हम तुम्हें ये नौकरी वापस दे देंगे। You have to prove you are good in your work. तुम्हें साबित करना है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे। Because we have received a complaint from you क्योंकि about you. हमें शिकायत तुम्हारे बारे में आई है। So he wants to say that he is working correctly. वो कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। But he has to prove that. लेकिन उसे साबित करना पड़ेगा। So he goes and checks all the file. और सारे फाइल्स को ढूंढ के देखता है वो। Nothing is there. कुछ नहीं है वहां But पर। this boy is a boy who works very correctly. लेकिन सच में ये लड़का बहुत ही सच्चे दिल से काम करने वाला। At that time, उस समय he is remembering. उसको याद आता है, One person sent him a mail. एक व्यक्ति ने उसे मेल भेजा था Who said thank you. जिसने कहा था धन्यवाद। So let us search that mail. हम उस मेल को ढूंढेंगे।
he searched and found out that mail. और कैसे भी खोज कर उस मेल को उसने ढूंढ He लिया took that printout. और उसका प्रिंट आउट लेके गया। So he remembered what happened. उसने याद आया कि क्या हुआ था। One day when he was working in the counter, एक दिन जब वो काउंटर में खड़ा था suddenly, as lot of people wanted to go in a flight, और बहुत से लोग उस फ्लाइट में जाना चाहते थे, the pilot found that there is a technical error in the aircraft. और पायलट को मालूम पड़ा कि उस हवाई जहाज में कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। So he told, this flight cannot be taken. We will arrange an alternate flight. उसने कहा कि ये फ्लाइट नहीं उड़ेगी, अभी हम कोई दूसरा इंतजाम करेंगे। So it will take 2 hours. 2 घंटे लगेंगे उसमें। They told him to announce to all the people. और उस लड़के से बताया गया कि सबको सूचना दे दो। Now he knows if he is going to announce this, all the passengers are going to get very angry with him. अभी वह जानता था कि ये बताने पर सब लोग उस पर बहुत क्रोधित हो जाएंगे। So they all are going to come to the counter and shout at him. और सब आकर काउंटर पर उस पर चिल्लाने वाले हैं। So he was thinking for some time. वह सोच रहा था कुछ समय, Because everybody will say another 2 hours. और सब लोग कहेंगे और 2 घंटे। So he thought for some time. कुछ समय के लिए उसने सोचा, Then he is announcing. और फिर उसने ये ऐलान घोषणा की, Passengers who are going to travel in this flight, इस हवाई जहाज में जाने वाले यात्री लोग, there is a good news for you. आपके लिए एक शुभ समाचार है। The good news is God loves you. और वह ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। So everybody was listening very interestedly. तो सब लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे उसकी बात। God loves you so much परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं that before your flight could take off, we found a problem in the flight. हवाई जहाज के उड़ने से पहले हमें मालूम पड़ गया कि उसमें कुछ कमी है। So if this flight has taken off, अगर ये फ्लाइट चली जाती this flight would have definitely crashed. तो जरूर ये क्रैश हो जाती। God loves you, so we found out already the problem. परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, हमें ये समस्या के बारे में मालूम पड़ गया। We have arranged the alternate flight and within 2 hours we are going to give you the new flight. और हमने दूसरे फ्लाइट का इंतजाम कर दिया, 2 ही घंटे में आपकी दूसरी फ्लाइट तैयार हो जाएगी। All the passengers were happy. सारे यात्री बहुत खुश हुए। Oh, thank you. ओह, धन्यवाद। Everybody was saying, praise God. सब लोग परमेश्वर की स्तुति कर God रहे saved थे। our life. परमेश्वर ने हमें बचा लिया। Nobody felt that changing the flight at 2 hours it is going to cause a problem. Everybody was very happy. किसी को नहीं लगा अरे हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, दूसरी फ्लाइट में जाना पड़ेगा। One man who was observing this, और एक मनुष्य जो इसको देख रहा था ध्यान से, he wrote a letter to the airline. और उसने एक मेल डाला एयरलाइन को, This boy deserves appreciation. इस लड़के को प्रशंसा हो मिलनी चाहिए। Thank you for the way in which he announced. और जिस प्रकार से इसने ऐलान किया बहुत ही अच्छा था, वो Fantastic. बहुत ही अच्छा काम किया उसने। He appreciated. और उसने उसकी प्रशंसा की He थी thanked the person. और उसका धन्यवाद किया था। That mail he is taking and going to the manager. और ये लड़का इस मेल को लेके मैनेजमेंट के पास जाता है When he showed that mail, और उस मेल को दिखाया। they said, okay, you are getting your job back. उसने उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिली। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, one word thank you from your mouth, you don't know what impact it is making the other person. आपके मुंह से निकला एक शब्द धन्यवाद का, आप नहीं जानते कि उसका प्रभाव दूसरे पर कितना भारी पड़ता है। Don't be कंजूस in saying thank you. और आप कंजूसी मत कीजिए धन्यवाद कहने में। Our matriarch Leah is the role model for saying thank you. हमारी कुल माता लिया एक आदर्श है धन्यवाद कहने के विषय में। In what situation she told thank you? किस स्थिति में उसने धन्यवाद किया? Husband is not loving. पति उसे प्रेम नहीं करता। In that situation she is telling thank you God for giving me this 4th son. और उस स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करती है उसके चौथे बेटे के लिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So Leah was a very
very innocent girl. तो लिया जो थी बहुत ही एक मासूम लड़की थी, But inside her heart there was a big vacuum. लेकिन उसके हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन, That vacuum was filled by God. और वह खालीपन को परमेश्वर ने भरा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, today maybe you are not receiving much love from your husband, शायद आज आप अपने पति से उतना प्रेम नहीं पाते जितना आप आशा करते हैं, or from your wife, या अपनी पत्नी से, or from your children, या अपने बच्चों से, or from your या parents. अपने माता पिता से। But understand one thing, Like- God has given us all these people. लेकिन एक बात समझिए, परमेश्वर ने इन सब लोगों को हमें दिया है। God is watching everything. परमेश्वर हर एक बात को बहुत ही ध्यान से ताक रहे हैं। Will you say thank you? क्या आप धन्यवाद कहेंगे उसके लिए? Will you say thank you to God? क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? So now we understood about Leah. अभी हम लिया के बारे में समझ गए। She is an innocent girl. बहुत ही मासूम लड़की है, Eyes is weak. उनकी आंखें धुंधली हैं, And because of crying and crying, और निरंतर रोने के कारण the heart is very pure. उसका हृदय बहुत ही पवित्र पावन है। Now we will see the second point, which is Rachel. अभी हम राहेल के बारे में देखेंगे। Let us turn our Bible to the book of Jeremiah chapter 31, यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय लेंगे, verse 15 and 16. उसका 15 और 16 पढ़ेंगे। Jeremiah 31, 15, 16. यहोवा ये भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। Rachel is crying. राहेल रो रही है, And it says she is crying for her children. ये लिखा है अपने लड़कों के लिए रो रही है। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? Now, this doesn't mean she is crying for her children alone. इसका मतलब नहीं कि वह अपने ही बच्चों के लिए रो रही है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, Rachel, actually, she is not weeping only for her children. She is talking about the entire Leah and Rachel, everybody's children, she is crying. और राहेल सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं रो रही, लेकिन सब संतानों के लिए मिलकर वह रो रही है। Israel, that is Judah, they are going to go as captive. और इसराइल जो है वह गुलाम बनकर जाने वाले हैं, They are going to go to Babylon. और वह बाबिलोन जाने वाले हैं, यहूदा। When they go to Babylon, और जब वह बाबिलोन जाएंगे, God is telling they will return from the land of the enemy. और परमेश्वर कहते हैं वह शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। But just see verse number 16. लेकिन 16 पद को आप ध्यान से देखिए। Restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work will be rewarded. रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। Normally, when a person is crying, what will happen? और जब एक मनुष्य रोता है तो क्या होता है? They will be comforted. उन्हें सराहा जाता है, No, don't worry, no, it will be all right. और ये कहा जाता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। Now, see, if somebody is crying, nobody will reward them. और अगर कोई रोता है तो कोई उन्हें पुरस्कृत नहीं करता। If somebody is crying, अगर कोई रोता है, very good, you cried. Now come on, keep 1,000 rupees for your crying. Nobody will say. ऐसा कोई नहीं कहेगा ठीक है तुम रो रहे हो, ये लो 1000 रुपए रख लो। But here God says something. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कुछ कहते हैं, You cried, तुम रो, but afterwards there is an action which you have taken. लेकिन उसके बाद तुमने कुछ क्रिया की है। That action is a very important action. और वह क्रिया बहुत ही एक मुख्य क्रिया है।
Now I am going to reward you for that. अभी मैं उसके लिए तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now what is that action? That is what we are going to understand. अभी वह क्रिया कौन सी है हम उसे समझेंगे। Birth of Issachar is the key for Rachel and Leah being a blessing for the whole nation. और इसकर का जन्म ही है राहेल और लिया जो सारे देश के लिए एक आशीष का कारण बनती हैं। What is that secret or what is the key in the birth of Issachar? और इसकार के जन्म में ऐसी कौन सी गुप्त बात है या रहस्य है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Genesis chapter 30 verse 14. उत्पत्ति का 30 अध्याय उसका 14वां वचन हम पढ़ेंगे। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वो उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दो। Now you see Rachel is asking mandrakes to Leah. और राहेल जो है लिया से पूछती है वो दूधा फल मुझे दो। Now the matter is not about mandrakes. और ये विषय दूधा फल के बारे में नहीं है। What is mandrakes? ये दूधा फल क्या होता है? It is not some fruit which is we have to sow the seed and it grows. It is not like that. और ये कोई ऐसा फल नहीं जिसके लिए बीज बोना पड़ता है और वह फिर उगता है। It is automatically grown in many places. और अपने आप से वह कई जगह पर फलता है। You can go and take. कहीं पर जाके आप ले सकते हैं। Now the point, it is not that I want to eat mandrakes. Now Rachel doesn't want that. ऐसा नहीं कि राहेल का मन किया था कि वह दूधा फल खाए। There is a longing inside the heart of Rachel. राहेल के हृदय के अंदर ऐसी एक लालसा है। What is the longing? और वह कौन सी लालसा है? She is seeing Reuben bringing the mandrakes to her mother. और वह देखती है रूबेन अपनी माँ के लिए दूधा फल लेकर आते हैं। He is telling, और वह कहती है, माँ, 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 I have bought mandrakes. मैं तुम्हारे लिए दूधा फल लेकर आया हूँ। Now Rachel is thinking, अभी राहेल सोचती है, is there anybody who will call me माँ? क्या कोई भी है जो मुझे माँ कहकर बुलाएगा? I don't have a child. मेरे पास संतान नहीं है। I want a child. मुझे बच्चा चाहिए। Can your son call me माँ? क्या तुम्हारा बेटा मुझे माँ कहेगा? This is what is hidden. यही है छुपा हुआ रहस्य। Now Rachel is telling, I also want to be a mother. और राहेल कहती है मुझे भी माँ बनना है। But I didn't have a child. लेकिन मेरे पास संतान नहीं। Can your son call me mother? क्या तुम्हारा बेटा मुझे माँ कहेगा? Now what is the reply of, in verse 15, what is the reply of Leah? और 15 वचन में हम देखते हैं लिया उसका क्या जवाब देती है। Yeah. उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। Now Rachel understands Leah's viewpoint. राहेल समझ पाती है लिया की मानसिकता को। Leah's words it was very harsh. और लिया के शब्द बहुत ही कठोर थे। It is not enough you took my husband, huh? और क्या ये काफी नहीं कि तुमने मेरे पति को ले लिया मुझसे? You want to take my son also? मेरे बेटे को भी लेना चाहती हो? That is the question Leah is asking. और वही सवाल लिया पूछती है। Actually, what Rachel should have told. और राहेल को क्या कहना चाहिए था? Who took whose husband? किसने किसके पति को लिया था? He was in love with me. वो तो मुझसे प्रेम करता था। You took my husband. तुमने मेरे पति को छीन लिया। Who took whose husband? किसने किसके पति को लिया? Rachel could have asked, राहेल पूछ सकती थी, but Rachel did not ask. लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा। She understood about Leah. उसने लिया के विषय में समझ लिया।
She understood Leah is not being loved. और वह समझ गई कि लिया को प्रेम नहीं मिल रहा, She understood that Leah needs her husband also. और वह समझ गई कि लिया को भी उसके पति की जरूरत है। Now she is telling, अभी वह कहती है, ठीक है बाबा, I will give your husband to you today. ठीक है, आज तुम्हारे पति को तुम्हारे पास आने दूंगी। What is running in the mind of Leah? लिया के मन में क्या दौड़ रहा है? You are thinking, I took your husband? तुम सोच रही हो मैंने तेरे पति को ले लिया। Okay Baba, I took your husband. ठीक है, मैंने तेरे पति को लिया, I didn't take him wantedly, no. लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं लिया उसे। I know you are in love with him. मैं जानती थी कि तुम उससे प्रेम करती हो, But it was not my choice. लेकिन मुझे कोई चुनाव या विकल्प नहीं रहा था। My father, Laban, forced me for marriage. मेरे पिता लाबान ने मुझे विवाह के लिए जबरदस्ती की थी। I didn't have a choice. मेरे पास विकल्प नहीं था, But you had a choice. लेकिन तुम्हारे पास तो विकल्प था। When you got married, you should have told, no Papa, I don't want to get married. You should have told. और जब तुम्हारा विवाह होने को था, तुम्हें कहना चाहिए था कि मुझे नहीं करना है। So both of their heart is bleeding. तो दोनों के हृदय जैसे लहूलुहान हो गए हैं, Leah's heart is bleeding. और लिया का हृदय ऐसे खून के आंसू बहा रहा है, Rachel's heart is bleeding. और राहेल का हृदय भी इतना घायल हो चुका है। But both are coming to an agreement. लेकिन दोनों एक समझौते पर आती हैं। Okay. You ask your son to give mandrakes, I will give the husband. तुम अपने बेटे से कहो मुझे दूधा फल दे, मैं अपने पति को तुम्हारे पास भेजूंगी। Leah never felt unloved after that. उसके बाद लिया को कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उससे प्रेम नहीं मिला है। All the hurt is gone. सारा दर्द दूर हो गया। Let us turn our Bible to Genesis chapter 30 verse 16 and 17. उत्पत्ति का 30 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसका पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। Now Rachel is sending the husband back to Leah. और राहेल वापस अपने पति को लिया के पास भेजती है, And Leah becomes pregnant. और वह गर्भवती हो जाती है। Issachar means a gift from God. A gift from God is coming out. और इसकर का मतलब है परमेश्वर की ओर से भेंट, और ये आता है। Now behind Issachar, what is the matter? इसकार के पीछे कौन सी बात छुपी है? 2 women दो स्त्रियां who understood each other, जिन्होंने एक दूसरे को समझ लिया, who loved each other. जिन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, They are ready to give up their position for each other. एक दूसरे के लिए अपना स्थान देने के लिए तैयार। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, when the family is built, और कब एक परिवार स्थापित होता है? when you have understanding. जब घर में एक दूसरे की समझ होती है। Maybe we can say, I am right. शायद हम कह सकते हैं कि मैं सही हूँ। Family is not built by you saying, I am right, my position is right. परिवार ऐसे नहीं स्थापित होता जब आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ। Technically, many of us can prove that yes, I am right in what I did. और टेक्निकली हम साबित तो कर सकते हैं कि मैंने जो किया मैंने सही किया। But in spite of that, लेकिन उसके बावजूद can you give up your position? क्या आप अपने स्थान को देने के लिए तैयार हैं? Is ego hurting you? क्या घमंड आपको पीड़ा पहुंचाता है? Or something is disturbing you that you don't want to come down from your position? क्या कोई बात आपको इतना तंग कर रही है कि आप अपने स्थान से उतरना नहीं चाहते? The Bible is talking about 2 women और बाइबल 2 स्त्रियों के विषय में बताती है, who built up the nation Israel. और जिन्होंने इस्राएल देश को बनाया। This message I can dedicate for all the women. और ये प्रचार मैं सब स्त्रियों के लिए मैं समर्पण कर सकता हूँ।
when you have to build up your family, और जब आपको अपना घर स्थापित करना है, there is hurts inside, उसके अंदर बहुत से घाव होते हैं, there is pain inside. उसके अंदर पीड़ा होती है, You give up your position. तुम अपना स्थान कभी कभी तुम्हें देना पड़ता है. Don't just see I am right, I am wrong as a judge. Nobody has placed you as a judge in the family. किसी ने आपको परिवार में न्यायाधीश के स्थान पर नहीं बिठाया है. With understanding, एक समझ के साथ you can embrace the family and take it forward. तुम परिवार को गले लगाकर तुम उन्हें आगे बढ़ाओ. God is telling, परमेश्वर कहते हैं, the verse which I just now showed you in Jeremiah chapter 31, और जो 15-16. यिर्मयाह के 31 उसके 15 और 16 में जो मैंने आपको दिखाया था, Rachel, you cried, और राहेल तुम रोई तो थी, but I am rewarding you for your work. लेकिन तुम्हारे क्रिया के लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करता हूँ. For your action I am rewarding you. तुम्हारी क्रिया के लिए मैं तुम्हें उसका प्रतिफल देता हूँ. What is the action which we did? कौन सी क्रिया की है हमने? The action is you say it's okay. आप कहते हैं कोई बात नहीं, It's okay. कोई बात नहीं. Leah, लिया, yeah, your husband I am sending to you. ठीक है, तुम्हारे पति को तुम्हारे पास मैं भेजती हूँ. God said, Rachel, I love you. परमेश्वर ने कहा, राहेल मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. I am going to make Leah and Rachel, both of you, as the mother of nation Israel. और मैं राहेल और लिया तुम दोनों को इस्राएल की माता मैं बनाने वाला हूँ. God is looking at you today, my dear children of God. आज परमेश्वर आप सब की ओर ताक रहे हैं मेरे प्रियो. We are living amongst many people who have still not grown in spiritual life. आज भी हम ऐसे लोगों के मध्य में जीते हैं जो आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं हुए हैं. God wants you to show them love. परमेश्वर चाहते हैं कि तुम उन्हें प्रेम दिखाओ. God wants you to show them care. परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अपनी देखभाल उन्हें दो. As how He showed you love and care when you did not grow. और जैसे उन्होंने आप पर इतना प्रेम उंडेला जब आप बड़े नहीं थे अपनी आत्मिक जीवन में. Don't keep saying, I am right, I follow the Bible, I am in everything, I am doing correct things. और ये मत कहते रहो मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बाइबल का आज्ञा पालन करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ. If you don't care for your unsaved husband, who will care? अगर तुम्हारे अपने पति के लिए तुम नहीं चिंता करोगे जिसका उद्धार नहीं हुआ तो कौन करेगा? How he will come to Christ? कैसे वो मसीह के पास आएंगे? If you don't show your love and care and affection to your children. अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपने देखभाल, अपना प्रेम, अपना स्नेह नहीं दिखाएंगे. Don't be as a judge. एक न्यायाधीश का रूप मत लीजिए. I am right, you are wrong, I am right. No, stop that. ये बोलना बंद करो, मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ तुम सही नहीं हो. Everybody has a story behind. हर एक के पीछे एक कहानी होती है. Can you understand that? क्या उसे आप समझ पाएंगे? That is what God is looking at you today. और वही परमेश्वर आपके और देखते हैं आज. And God says, और परमेश्वर कहते हैं your work will be rewarded. तुम्हारे क्रिया का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा. Can we submit our heart to God today? क्या आज हम परमेश्वर को अपना हृदय समर्पित कर सकते हैं And tell God, और परमेश्वर से ये कहें, God, I have done mistake many times. मैंने कई बार गलतियां की है परमेश्वर, But today I am going to build my family. लेकिन आज मैं अपने परिवार को बनाऊंगा. Giving up. दे देना किसी चीज को, Give up my rights. It's okay. अपने अधिकार को दे देना ठीक है. I didn't get love, but I will love others. मैंने प्रेम नहीं पाया लेकिन मैं दूसरों को प्रेम दिखाऊंगा. This is the attitude which you and me should have. यही है जो बर्ताव आपको और हमारे अंदर होना चाहिए. Shall we close our eyes? कि अपनी आंखों को हम बंद करेंगे. Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, give us a heart where we are grateful for everything what we get. ऐसा हृदय दीजिए जहां हर बात के लिए हम आभारी रहें. प्रभु Bless all your children today. आज अपने बच्चों को आप आशीष करें.
You have not placed us as a judge in the family, आपने हमें परिवार में न्यायाधीश का रूप नहीं दिया है प्रभु, but you have placed us to build the family. लेकिन परिवार को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए आपने हमें रखा है। In this group, इस संगति में प्रभु may all the families be built सारे परिवार बनाए जाएं, स्थापित हों प्रभु। use every woman, every man in this group to build families. इस संगति के हर एक पुरुष, हर एक स्त्री का इस्तेमाल करें ताकि उनके परिवार स्थिर बन सकें। And through them much more people come to you. उनके द्वारा और भी बहुत लोग आपके करीब आ सकें। May all the men in the group be like Ephraim and Manasseh. और इस संगति के सारे पुरुष एफ्राइम और मनाशे के समान रहे प्रभु। And may all the women in this group be like Rachel and Leah. और सारी स्त्रियां राहेल और लिया के समान बने। We thank you. आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। Your grace be showered upon all the people. आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर आप उंडेले परमेश्वर। We give you the glory. आपको महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमीन।